मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आए दिन दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। इनमें से एक बड़ी तब्दीली अफगानिस्तान में भी देखने को मिली है। इस तब्दीली के बारे में दुनिया के कुछ लोग तो तशवीश का शिकार पाए जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान की उस हुकूमत की जिसको इख्तिदार में आए हुए करीब अभी 2 साल हो चुके हैं। इस हुकूमत ने आते ही कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनसे ये लग रहा है कि अब अफगानिस्तान बहुत जल्द ही तरक्की कर जाएगा। आज की इस वीडियो में भी हम आपको तालिबान के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिस प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका जैसा मुल्क भी उलझन का शिकार हो चुका है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान इतनी तरक्की करे, फिर कहीं उनके पास इतने वसाइल ना आ जाएं जो वो आगे चलकर अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचा सकें और उनके लिए परेशानी का सबब बन सकें। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका का मिडिल ईस्ट यानी कि अरब कंट्रीज पर अच्छा खासा दबदबा रहा है और अभी भी है। अब अगर अफगानिस्तान अपनी इकोनॉमी में सुधार करता है, अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारता है, अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देता है और अपनी फॉरेन पॉलिसी को मुस्तहकम और मजबूत बनाता है, तो यकीनन आने वाले वक्त में इसका असर अमेरिका के उन मफादात पर जरूर पड़ेगा जो मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए हैं। नाज़रीन इकराम, 80 के दशक में सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे देश दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आए। इन नए मुस्लिम देशों में ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान जैसे देश शामिल हैं। इन सारे ही देशों में बहुत सारे मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें खास तौर पर तेल और गैस सर फहरिस्त हैं। आप जानते हैं कि खुद रूस भी गैस का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और रूस में गैस के बहुत सारे बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। इसी तरह से उन तमाम देशों में भी जो रूस से टूटकर अलग हुए थे, गैस के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। इनमें सबसे बड़े गैस के भंडार रखने वाला मुल्क तुर्कमानिस्तान है, जिसने आज़ाद होने के बाद अपने गैस के एक्सपोर्ट के लिए, अपने गैस को फरोख्त करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया से संपर्क किया था और इस सिलसिले में एक पाइपलाइन का मंसूबा बनाया गया था जो तुर्कमानिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया तक बनाई जानी थी। यानी कि तुर्कमानिस्तान के 2 बड़े कस्टमर थे, एक पाकिस्तान, दूसरा इंडिया। और क्योंकि ये पाइपलाइन अफगानिस्तान के बिना इंडिया तक नहीं पहुंच सकती थी, इसीलिए अफगानिस्तान को इस प्रोजेक्ट में एक कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल होना था। दोस्तों, जिस वक्त ये मंसूबा पेश किया गया था उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की पहली वाली हुकूमत थी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1994 की, कि जब तालिबान को अफगानिस्तान का इक़्तिदार संभाले हुए कुछ ही वक्त हुआ था। उस वक्त तालिबान और पाकिस्तान को एक साथ बिठाकर उन कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करना शुरू की थी। लेकिन चूंकि उस वक्त अमेरिका तालिबान से काफी नाखुश था और उनको ये शक था कि तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ पर पनाह दे रखी है, इसीलिए इस पाइपलाइन की बातचीत बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई थी और यह प्रोजेक्ट उस वक्त खटाई में पड़ गया था। और एक दिन ऐसा आया कि सन 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला कर दिया था। उसके बाद तो इस प्रोजेक्ट पर बिल्कुल ही बात होना बंद हो गई थी और उस हमले के बाद जो कुछ हुआ है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। यानी कि इस मंसूबे का डिजाइन तकरीबन 30 साल पुराना है, मगर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर और खास तौर से अमेरिका का अफगानिस्तान पर हमले के कारण इस मंसूबे को पूरा करने में देरी होती चली गई। नाज़रीन, 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला गया था और उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। लेकिन ये तालिबान 90 के दशक के तालिबान से बहुत हद तक मुख्तलिफ हैं और उनके पास आज की दुनिया का तजुर्बा मौजूद है। ये वो तालिबान हैं जो इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि दुनिया में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए एक मजबूत मईशत यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होना जरूरी है, क्योंकि कमजोर मईशत, कमजोर इकोनॉमी की वजह से ही वो पहले भी अमेरिका का एक आसान निवाला बन गए थे। और क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान की इकोनॉमी से किसी को कोई लेना देना नहीं था और ना ही किसी भी मुल्क को अफगानिस्तान के अंदर अपने किसी भी तरह के मफादात नजर आते थे, जिसकी वजह से हमारी मतलबी दुनिया का कोई भी मुल्क अफगानिस्तान की हिमायत में आगे नहीं आया था। यही वजह है कि अब तालिबान ने हुकूमत संभालते ही इस तरह के उन सभी प्रोजेक्ट्स को अपने रिकॉर्ड से निकालना शुरू कर दिया है जो मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी था।
तालिबान ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करने के लिए उन कंपनियों को संपर्क किया और इस बारे में दोबारा से बातचीत शुरू हुई और तुर्कमेनिस्तान के लिए अपनी गैस बेचने का एक गोल्डन चांस मिल गया था, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जो पिछले 30 साल से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में रुकावट बना हुआ था, अब वो मुल्क बहुत हद तक पुरअमन और पुरसकून हो चुका है और उनके ऊपर कोई ऐसा बाहरी दबाव भी नहीं है जिसकी वजह से ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सके। नाजरीन, तालिबान की ये बात कामयाब रही और अफगानिस्तान बतौर कॉरिडोर अपनी उस सरजमीन को इस्तेमाल करने के लिए राजी हो गया। इस पाइपलाइन की लंबाई 1814 किलोमीटर है, जो तुर्कमेनिस्तान के शहर दौलताबाद से होते हुए अफगानिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरेगी और जो पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में पहुंच जाएगी। दोस्तों, अफगानिस्तान में इस मंसूबे के तहत पाइपलाइन बिछाने से अफगानिस्तान को एनुअली $400 मिलियन की आमदनी होगी, जो वो बतौर कॉरिडोर टैक्स लेंगे। इस लिहाज से अफगानिस्तान गवर्नमेंट के लिए यह मंसूबा बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसमें अहम बात यह है कि तुर्कमेनिस्तान ने अपनी हद के अंदर की पाइपलाइन को 2005 में ही कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद से इसके आगे का मंसूबा बिल्कुल रुक गया था। अब नई तालिबानी हुकूमत ने इस पाइपलाइन पर दोबारा से काम शुरू कर दिया है। इस मंसूबे को TAPI का नाम दिया गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 4 देश शामिल हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इसी लिहाज से इस प्रोजेक्ट का नाम TAPI रखा गया है। तालिबान हुकूमत इस प्रोजेक्ट पर हैरत अंगेज तरीके से निहायत तेजी के साथ काम कर रही है और अब तक 2 साल के अंदर अंदर इस पाइपलाइन का वो हिस्सा जो अफगानिस्तान में है और जिसकी लंबाई 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है, इसे बड़ी हद तक कंप्लीट कर लिया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर तालिबान इस पाइपलाइन को पूरा कर देगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर भी काम तेजी के साथ चल रहा है। अफगानिस्तान में सड़कें, पुल, सिंचाई नहरें और भी दूसरे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। तालिबान के इस सब को देखते हुए बहुत सारे माहिरीन हैरान हैं कि आखिर जंग से निकलते ही ये मुल्क तालिबान की हुकूमत में किस कदर तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। इसकी वजह यही है कि इस बार तालिबान ने अपनी पॉलिसीज को काफी हद तक नरम रखा हुआ है। आज के तालिबान तालीम और दूसरी मौजूदा वक्त में चल रही चीजों के इस तरह से दुश्मन नहीं है जिस तरह से उन्होंने 1994 के बाद की थी। इन सब हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले फ्यूचर में तालिबान का अफगानिस्तान काफी बेहतर और मुख्तलिफ रहेगा। और जिस तरह एक लंबे दौर से अफगानिस्तान मुख्तलिफ जंगों का मैदान बना रहा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और सामाजिक कंडीशन बहुत ज्यादा खस्ता हो गई थी, लेकिन अब ये सारी कमियां बहुत तेजी के साथ दूर होती हुई नजर आ रही हैं। नाजरीन, अब यहाँ पर एक अजीब और बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की ये तरक्की बहुत सारे ममालिक को हजम नहीं हो रही है और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक इस बात में अपने लिए परेशानी महसूस कर रहे हैं कि मजबूत और माशी तौर पर मुस्तहकम अफगानिस्तान एक बार फिर से दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसकी एक बड़ी वजह वही माइंड सेट है जिसे इस्लामोफोबिया कहा जाता है, जिसके मुताबिक ये लोग जानबूझकर मुसलमानों को आतंकवादी और दहशतगर्द दिखाकर पेश करते हैं और इसी वजह से ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी मुस्लिम देश इतनी तरक्की करे कि वो उनके लिए खतरा बन जाए। ये तमाम देश जो अफगानिस्तान की तरक्की को अपने लिए खतरा महसूस करते हैं, उस लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका का नाम आता है और अमेरिका की हमेशा से यही कोशिश रही है कि कोई भी ऐसा मुल्क जो उसके मफादात के लिए खतरा पैदा कर सके, वो मुल्क कभी भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड ना हो, ताकि वो हर लिहाज से उस मुल्क को ब्लैकमेल कर सके। और अमेरिका की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि अगर वो किसी मुल्क से दोस्ती करता है तो सिर्फ अपने मफादात के लिए करता है और अगर किसी मुल्क से दुश्मनी करता है तो वहां पर उसके अपने मफादात होते हैं। दोस्तों, हम ये तो नहीं जानते कि आने वाले वक्त में वेस्टर्न पावर्स अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी साजिशों में किस हद तक कामयाब रहेंगी और अफगानिस्तान कितनी तरक्की करेगा। अलबत्ता ये बात तो क्लियर है कि इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत और वहां के अवाम अपने देश की इकोनॉमी को तरक्की की पटरी पर लाने की कोशिशों में मगन हैं और इस पर किसी भी तरह के बाहरी दबाव को बर्दाश्त करने के लिए आमादा नजर नहीं आते हैं। नाजरीन, अफगानिस्तान की इन कोशिशों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।